नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में गुणकारी तत्व क्या होते हैं, गुणकारी औषधियां क्या होती हैं, प्रकृति से हमें संसाधन क्या मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती है और आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों से हम आपका परिचय कराते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने असाध्य से असाध्य रोग, यानी ऐसे रोग जिनको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं या डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे रोगों को भी आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी होती है आपकी समझ, आपकी जानकारी। यदि जानकारी का अभाव हो तो हम कहीं ना कहीं अपने इन्हीं उपचारों से दूर हो जाते हैं और उसी जानकारी के अभाव में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी जानकारी है, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद के रहस्य हैं जिनसे हम आज भी अछूते हैं। यानी रोग बहुत हैं लेकिन उपचार भी उनके बहुत हैं, जानकारी हमें बिल्कुल न्यून है, यानी शून्य है हम और जानकारी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के इस दौर में हमारा रुझान आयुर्वेद की ओर से, प्रकृति की ओर से दूर होता जा रहा है और इसका सीधा सीधा खामियाजा हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य हर कोई चाहता है, हर किसी की एक परिकल्पना रहती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा शरीर बेहतर रहे, हमारे शरीर के सभी अंग बिल्कुल भरपूर अच्छे तरीके से काम करते रहें। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? आजकल के इस दौर में जहाँ पर्यावरण दूषित है, जहाँ पर शुद्ध जल या शुद्ध भोजन भी हमें प्राप्त नहीं होता ठीक से, ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इन सभी चुनौतियों पर हम खरे उतरे, ऐसी हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारी हमारा कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी और यही प्रयास हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं कि आप तक हम वो जानकारी लेकर आएँ, वो आयुर्वेद के रहस्य आप तक हम पहुँचाएँ जिनसे आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी मानसिकता को स्वस्थ रख सकें। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। रोज़ाना नए विषयों पर चर्चा होती है और रोज़ एक नया उपचार आपको जानने को मिलता है, तो उनको आप मिस ना कर दें, छोड़ ना दें, इसलिए वो सारी चीज़ें आप लिखें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आप उसको लिख ज़रूर लेंगे। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने इसी विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम आँखों को लेकर एक बार फिर से बात करने वाले हैं। आँखों में सूजन हो जाती है, रात्रि में हम ठीक से सोए हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन सुबह उठकर देखा तो आँखें सूजी हुई हैं, या दिन में भी काम करते करते हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और जब शीशे में कुछ समय बाद अपने चेहरे को देखते हैं तो आँखें सूजन में मिलती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रोज़मर्रा में जो हमारे काम हो रहे हैं, उसी दिनचर्या में कभी हमारी आंखें अचानक से सूज जाती हैं, तो ये सूजन जो आती है आंखों में, ये किसी रोग की निशानी है या ये स्वाभाविक ऐसे हो जाते हैं किसी कारणवश? देखिए, आंखों में सूजन आने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं जी। जैसे मिट्टी घट्टा आंखों में चला गया, सूजन आएगी। जी जी जी। आपने कुछ गलत ऐसी चीज़ें खा ली हैं जो कि आपके शरीर को माफ कर नहीं थी, आंखों में सूजन आएगी। आंख दुखनी आ गई, आंखों में सूजन आएगी। बिल्कुल। और आंख सूजन से आंखों में सूजन आ जाए तो आंखों में फिर पंडवाल भी पड़ जाते हैं, कुकरे पैदा हो जाते हैं। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 24 घंटे में आँखों की सूजन समाप्त हो जाएगी
और आंखें आपकी ऐसे अंदर से साफ होगी, चाहे आंख दुखनी भी क्यों न कितनी भी बड़ी से बड़ी आई हो, जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब से धो के चमकाते, ऐसे अंदर से आंखें चमकेगी। सबसे पहले जब आपकी आंखों में सूजन होगी, आंख दुखनी आई है, तो आपको गाय का दूध उबाल करके उसकी मलाई को ले करके उसके अंदर लाल रंग की फटकरी पीस करके, जैसे मक्खन होता है ऐसे मलाई को उस फटकरी की पाउडर के साथ मिला के बिल्कुल फेंट करके मुलायम कर देना। फिर आँखों के अंदर 2-2 बूंद गाय के दूध की डाल के आँखें बंद करके ऊपर जो मलाई के घोल के साथ फटकरी मलाई है इसका लेप करना, और लेप करके आपके पास यदि सफ़ेद बासे के पत्ते तो वो रखने। सफ़ेद बासे के पत्ते आपके पास नहीं है तो आप पीपल के पत्ते रख सकते हैं। पीपल का पेड़ भी आपके नज़दीक नहीं है तो बड़ के पत्ते रख सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते उसके ऊपर रख सकते हैं, और ऊपर से कपड़े से आँखों को बांध दें, और कम से कम 4 घंटे तक आप बिल्कुल आराम करें। 4 घंटे बाद वो पट्टी खोल करके आँखों के ऊपर से जो भी पत्ता लगा रखा है उसको हटा के, जो आपने फटकरी के अंदर मलाई का घोल बना के लेप कर रखा है उसको उतार दें, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सूजन का नामो निशान नहीं रहा जी। परंतु ये क्रिया आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी, रात को सोते समय भी करनी है और सुबह भी जब आपने विश्राम करना तो करनी है। चाहे आपकी आंखों में जितनी ज़बरदस्त सूजन हो, 24 घंटे में वो सूजन समाप्त हो जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी आंखों में सूजन हो तो आपने खट्टी चीज़ कोई नहीं खानी, और इसके अंदर सिंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करना, जो आर्टिफिशियल नमक है इसका प्रयोग नहीं करना। और खाना जो भी आपने खाना, चोकर वाले आटे की रोटी बना के खानी है, चोकर को निकालना नहीं है। सब्ज़ी छिलके वाली खानी है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। अब खाना खाते समय पानी तो आपने पीना है, इसके बीच में राई और अजवाइन बराबर मात्रा में पीस करके, राई को थोड़ा भून के पीसना, अजवाइन को राई को ऐसे पीसना, दोनों को मिला देना, और इसके अंदर गुड़ वाली जो शक्कर है ये मिला देनी। जैसे आपने 2 रोटी खानी है तो 1 रोटी खा करके 1 चम्मच इस चूर्ण का लें और ऊपर से 50 ग्राम पानी पी लें। बाकी खाना उसके बाद खाएं, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो जिसकी आंखें बिल्कुल खुलती नहीं, इतनी सूजन है, वो भी 24 घंटे में नॉर्मल आंखें आ जाती है, सूजन का नामो निशान नहीं रहता। और इस क्रिया करने से ना तो आंखों में चुकरू पैदा होते हैं, ना पंडवाल पैदा होते हैं। और जिसकी आंखों में सूजन होती है, इसको चुकरू और पंडवाल बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, फिर सारी उम्र उसको डॉक्टरों के अधीन रहना पड़ता है। परंतु जब उपचार अभी मैं आपको बताया, इस उपचार को आप करते हैं तो आपको आखिरी सांस तक आँखों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना आँखों में चश्मा लगाना पड़ेगा, ना डॉक्टरों के पास चेक करवाने जाना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है।
और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया, जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर है पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा। उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक यूएस ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा, और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया, और बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी, और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है, और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने
परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार पटेल। शिव कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश MP दमोह डिस्ट्रिक्ट। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सर मुझे सुजाक गोनोरिया है सर। सुजाक रोग है? जी, सिफिलिस बोलते हैं जो। जी 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 वो देखो, इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं है, यहाँ पे परमानेंट उपचार है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल रोग भी आपका ठीक होगा और आप पहले की तरह स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं जल्द से जल्द। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए। फिलहाल एक और दर्शक है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव नाम है सर। वीरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सिवान बिहार से बात कर रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे चाचा जी को अभी लिखा था, शिवनाथ यादव को काफी सा आँख और दमा का प्रॉब्लम चल रहा है जी। तो इस लॉकडाउन में हम लोग बिहार में फंसे हुए हैं सर, तो कोई निवारण है उसका तो आप बताइए, बहुत परेशान है वो। जी देखिए, आप ऐसा कीजिए, सुबह जब सो के उठते हैं तो प्याज का रस निकालिए आप 2 चम्मच और 4 चम्मच उसमें शुद्ध शहद मिलाइए और इसको चाटने को दें। चाटने में कम से कम 20 मिनट लगाएगा ये। फिर ऊपर से गाय का दूध हल्का गर्म 1 गिलास पीने को देना, जिसको आधा घंटा लगाएगा पीने में। परंतु जब शहद और प्याज का रस चूस ले उसके 1 घंटे बाद देना दूध पीने को, तो इसको सांस के रोग में काफ़ी परिवर्तन आएगा, खांसी भी कम होगी। और फिर जब भी आपको टाइम लगे यहाँ आके नाड़ी परीक्षण कराना, दवाई दूंगा, इसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूंगा। जी, तो रोग तो बिल्कुल ठीक होगा ही, साथ ही साथ जो समस्या है वो उसका दर्द भी नहीं महसूस होगा और जल्द से जल्द आप इस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन जो उपचार बताया है उसको आप फ़िलहाल करें, टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप वो कर सकते हैं और जैसे ही समय मिलेगा आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, मैं इंदौर से बात कर रहा था जी। तो मैं ये बोला था कोविड पेशेंट था, तो मेरा कोविड तो ठीक हो गया वो लहसुन अदरक के पानी से जी। तो अभी वो मौसमी खा सकते हैं क्या? मौसमी और संतरा अपन ले सकते हैं क्या? जी देखिए, मौसमी संतरा अब आपको नहीं लेना है, क्योंकि हर एक फल फ्रूट की अपनी अलग अलग तकसीर होती है और जिसको आप ले रहे हैं जो आपको बता रखा उसी को लेते रहना। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना और दिन का खाना 10 बजे तक खा लें। रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से 2 घंटे पहले खा लें।
खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते रहेंगे तो अब आपको जो डॉक्टरों के पास फजूल पैसा खर्च करना पड़ेगा उससे रोक लग जाएगी और आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों के लिए आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। पुस्तकों के ज़रिए आप ये तमाम नुस्खे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको पुस्तकें अपने घर पर मंगवाना है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे कार्यक्रमों में जो नुस्खे बताए जाते हैं, जो रोज़ाना हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी और हमारा फेसबुक चैनल जो फेसबुक पेज है वो भी संस्कृति टीवी है। तो इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।